तो रावण कहने लगा, हे राम, धनुष को तोड़ने में तुम्हारा नाम होगा। रावण ये भी कह सकता था कि धनुष तुम तोड़ोगे। देखिए, हर किसी से सवाल करो, धनुष किसने तोड़ा तो बता देगा राम ने तोड़ा। लेकिन हमारे भगवान राम धनुष कैसे तोड़ सकते थे? जरा सोचो, महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ पिनाक धनुष भगवान राम की इच्छा से टूटा। भगवान राम की इच्छा से टूटा, लेकिन परमात्मा ने तोड़ा नहीं। ये तो टेलीविजन में दिखाया गया है। धनुष तोड़ा है होनहार ने, होनी ने, लेकिन परमात्मा की इच्छा के बिना तो डाली का पता नहीं हिलता। टूटा उनकी इच्छा से। नाम रावण ने बताया नहीं कि धनुष को तोड़ने में तुम्हारा नाम होगा। तो हमारे राम का जो नाम है कि धनुष राम ने तोड़ा। रावण की बात झूठी थोड़ी नहीं निकल सकती। तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, क्या आपको हस्तरेखा का ज्ञान है? बोले, हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, सबका ज्ञान हमें। बोले, बताओ हमारे भैया राम के मस्तक पर क्या लिखा है? बताओ हमारे भैया राम के मस्तक पर क्या लिखा है? तो कहने लगा रावण कि सुनो राम, तुम्हारे मस्तक पर क्या लिखा है? हे राम, तुम्हारे मस्तक पर, हे राम, तुम्हारे मस्तक पर, और है पिता मरणे बनवास लिखा। तुम्हारे हाथों में हे राम, तुम्हारे हाथों में है मेरे कुल का नाश लिखा। हे राम, बोले, हे राम, तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे हाथों में है मेरे कुल का नाश लिखा। राम, तुम्हारे मस्तक पर लिखा है कि तुमको अपनी नारी के साथ बन जाना पड़ेगा। घर पर पिता की मृत्यु हो जाएगी, और तुम्हारे हाथों में लिखा है कि इन्हीं हाथों से एक दिन हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। ये रावण ने बताया। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और 3 रावण घर दिया न बाती। रावण यह कही पथ और लंका का नापा, यह कही पथ लंका का नापा, और रावण हाथ छुयो नहीं चापा। यह कही पथ लंका का नापा,
कही पथ लंका का नापा और रावण हाथ छुओ नहीं चापा। रावण ने हाथ नहीं लगाया और मुड़ करके जब चल पड़ा तो व्यंग वचन बोलने वाले तो बहुत होते समाज में। रावण जब चलने लगा तो एक महाशय जी बोल पड़े, इधर देखो आए रहा धनुष उठाव। डर जैसे गए जा रहे वापस। रावण कहने लगा डरे तो नहीं, मैंने जानबूझ करके धनुष में हाथ नहीं लगाया है, लेकिन इतना कह करके जा रहा हूं कि धनुष को कर तोड़ा नहीं तो इतना कह कर जाऊंगा। धनुष को कर तोड़ा नहीं तो इतना कह कर जाऊंगा। श्री जनक लली सीता जी को एक दिन लंका पहुंचाऊंगा। और मन्नालाल भैया पन्नालाल भैया परमात्मा के चरणों में 101 मुद्रा समर्पित करते हैं। भगवान का जीवन सदा सुखी और मंगल में रहे। धनुष को कर तोड़ा नहीं तो इतना कह कर जाऊंगा। श्री जनक लली सीता जी को एक दिन लंका पहुंचाऊंगा। बोले हमने धनुष में तो हाथ नहीं लगाया है, लेकिन इतना कह करके जा रहा हूं कि एक ना एक दिन जनक नंदिनी को लंका जरूर पहुंचाऊंगा। देखो हरण तो सीता माता का हुआ। इतना कह करके रावण चला गया। अब एक एक राजा, एक एक राजकुमार धनुष के पास जाने लगे और धनुष में ताकत लगाने लगे। एड़ी से चोटी तलक लगा देते ताकत, लेकिन धनुष हिल तक नहीं रहा है। बाबा ने लिखा मानस में, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि। शिव धनु धरहि। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि। उठाहि न कोटि भांति बल करहि। के ताक तक शिव धनु धरहि और उठहि न कोट भांति बल करहि। बड़ी ताकत लगाते हैं, एड़ी से चोटी तक ताकत लगाते हैं, लेकिन धनुष को उठना तो दूर रहा, धनुष हिल तक नहीं रहा। ये मालूम पड़ रहा है। तमके धरहि धनु मूड़ नप उठै न चलै लजाए। मनहु पाई भट बाहु बल
अधिक अधिक गरुआए। जाते धनुष के पास में हंसते हुए मुस्कुराते हुए ताकत, अरे मैं पहुंचा, धनुष उठ गया। और जब नहीं धनुष उठता है तो बेचारे लजाए शर्माए करके आकर के फिर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि जितने राजा धनुष को उठाने जाते हैं उनकी सबकी ताकत धनुष खींच लेता है और वजन हो जाता है, और वजन हो जाता है। शिव का धनुष पुराना पिनाक, शिव का धनुष पुराना हमार पिया, शिव का धनुष पुराना हमार पिया। शिव का धनुष पुराना हमार पिया, शिव का धनुष पुराना हमार पिया, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया। बड़े बड़े राजा स्वयंवर में आए, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजा स्वयंवर में आए, धनुष किसी से हिलाना हमार पिया, धनुष किसी से हिलाना हमार पिया। शिव का धनुष है, शिव का धनुष हो, शिव का धनुष पुराना हमार पिया। रावण बाड़ा सुर सब था के, रावण बाड़ा, रावण बाड़ा सुर सब था के, धनुष किसी से उठाना हमार पिया, धनुष किसी से उठाना हमार पिया। शिव का धनुष पुराना हमार पिया, टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया। एक एक राजा करके धनुष को उठा नहीं पाए, जो जाता है तैस में जाता, हम पहुंचे मानो धनुष उठ गया, अभिमान के साथ जाता, अहंकार के साथ जाता। और भगवान कहते हैं कि अभिमान अहंकार हमारा भोजन है,
लेकिन वापस आते हैं, बैठ जाते, सर उठ नहीं रहा, झुकाए सर बैठे। जब एक एक करके धनुष को नहीं हिला पाए तो बाबा ने लिखा मानस में, भूप साहस 10 1 12 लगे उठावन टरहिना तारा। भूप साहस, सहस्रानी हजार, भूप साहस 10 1 12 10 हजार राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिला तक नहीं पाए। लेकिन भाई जरा शंका है, जैसे 1000 अगर मानो की लाइन लगा दी जाए तो ताड़ी खाना क्रॉसिंग पार कर जाए, और 10 हजार राजा तो कितना लंबा धनुष था, चौड़ा था, और कितने लंबे राजाओं के हाथ थे जो धनुष में लगते थे। लेकिन साथ में यह भी बताया गया है, मणिमुदरी पुष्पक धनुचारी, मणिमुदरी पुष्पक धनुचारी, मणिमुदरी पुष्पक धनुचारी, रहव सचेत सुसखी बिचारी, रहो सचेत सुसखी। ये 4 जीवधारी हैं। कौन कौन? मणि मुदरी, पुष्पक विमान और ये पिनाक धनुष जीवधारी। महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ पिनाक धनुष, जो महात्मा दधीची जी महाराज मिश्रिक में रहते थे। मिश्रिक चले जाओ, जिला सीतापुर, नैमिषारण्य के कुछ पहले इधर है मिश्रिक। मिश्रिक में दधीची कुंड आज भी बना हुआ है। तो महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ धनुष था जो तोड़ा गया जनकपुर में। ये 4 जीवधारी हैं। अब मन में शंका एक और आ जाती है कि भाई हड्डियों में जान कैसे? मन में शंका नहीं कि कहीं हड्डियों में जान होता है? तो युग कितने हैं? युग कितने? 4, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। किस युग में कहां पर प्राण पाए गए हैं? शब्दों पर ध्यान दें। सतयुग प्राण आस्ति के माही, सतयुग में प्राण हड्डियों के अंदर, सतयुग प्राण अस्थि के माही, सतयुग प्राण अस्थि के माही, त्रेता रखत ही रहे व समाई, त्रेता रखत ही रहे व समाई। द्वापर मांस की न आस्थाना, जय भैया, द्वापर मांस की न आस्थाना, कलयुग अंग ही माही बखाना, कलयुग अंग ही माही बखाना।
सतयुग प्राण अस्थि के माहे। सतयुग में प्राण हड्डियों के अंदर, त्रेता में प्राण खून के अंदर, द्वापर में प्राण मांस के अंदर, और कलयुग में प्राण अंग अंग में पाए गए। भाई नाक के परवार हो जाए, प्राणी का प्राणांत हो जाएगा। अभी पूछ की एक नस काट दो, प्राणी का प्राणांत हो जाएगा, सारा खून निकल जाएगा। सर पर बढ़िया औजार से मार दो, प्राणी समाप्त हो जाएगा। तो कलयुग में अंग अंग में प्राण है। और ये धनुष बनाया गया था सतयुग में। उद्धार कल्याण हुआ धनुष का, यानी महात्मा दधीच की हड्डियों का, महात्मा दधीच का, त्रेता में राम के हाथों से। आ देखिए, तो धनुष जीवधारी है। जितने लोग धनुष में लगते हैं उतना धनुष लंबा और चौड़ा होता जा रहा है। भोले बाबा ने भवानी को ये बताया, हे भवानी, जितने लोग धनुष में जुड़ते हैं, लगते हैं, उतने धनुष लंबा चौड़ा होता जा रहा। कुछ विद्वानगण ये भी कहते हैं कि भूप सहस तस एक बारा, लगे उठावन टरे नटारा, यानी भूप माने राजा, साहस माने हिम्मत के साथ, और 10 माने 10, यानी 10 राजाओं ने हिम्मत के साथ धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष को हिला तक नहीं पाए। सबका अपना अपना मत है, सबकी अपनी अपनी विद्वता है। जब इतने राजा मिले, साथ में धनुष को हिला तक नहीं पाए, तो मेरे भाई जरा सोचो, जिसने प्रण किया होगा उसका प्रण अधूरा हुआ जा रहा है। यदि धनुष टूटेगा नहीं तो सीता का किसी से नाता जुड़ेगा नहीं, क्योंकि पहले राजाओं की एक बात होती थी। हाँ, प्रण है, प्रतिज्ञा है। बेचारे महाराज जनक राजा मोटी मोटी आंखों में आंस भर करके खड़े हो गए और कहते हैं कि हे दीप दीप के राजाओं, दूर दूर से पधारे हुए राजागण, हम आज किसे कहें कि बलवान हो। अगर यह मालूम होता कि पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है, कोई पृथ्वी पर वीर ही नहीं बचा है, तो आज ये राजा जनक ऐसा प्रण न करता। और हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ, हमको तो अब विश्वास हुआ, पृथ्वी वीरों से खाली है। नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञाएं। जिसकी बिटिया घर में कुआनी बैठी रहे, उस बाप के हृदय से लग करके पूछ लेना कैसा लगता है। हम करते नहीं प्रतिज्ञाएं, तो ऐसी हंसी नहीं
अब तोड़े अपने प्रण को हम, अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है लज्जा है। सीता की तरफ देखा राजा जनक जी ने और कहने लगे, हाय हमारी बिटिया, बिटिया को कुंवारी रहना है। बिटिया को कुंवारी रहना है। क्या करें हमारा वश क्या है। प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो। दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह। सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। महाराज जनक ने ऐसे शब्द क्यों कह दिए। जैसे मान लो भाई कोई भी कार्य करने के लिए कोई लेबर लाया जाए या कोई कार्य करने के लिए दरवाजे पर आपके आए और कोई कारणवश आपका कार्य न हो पाए, तो आपका क्या ये फर्ज बनता है कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो, यानी अपने अपने घर को चले जाओ। जैसे मान लो भाई झीका मास्टर है, झीका बजा रहे हैं और वह झीका ना बजा पावे तो का यूं कह दिन जाके तो अपने घर ही जा। ये तो फर्ज है नहीं किसी का। तो राजा जनक ने ऐसा क्यों कह दिया कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। ये राजा जनक ने जो कहा कि लगता हमारी सीता बिटिया का विवाह नहीं लिखा है, ये इसलिए कहा क्योंकि धनुष हिल तक नहीं रहा, कोई हिला नहीं पा रहा। लेकिन ये क्यों कह दिया कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो, तुमसे धनुष हिलने डुलने वाला नहीं, तुम बलशाली नहीं हो, पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं बचा, इसलिए अपने अपने घर को जाओ। ऐसा जनक ने क्यों कह दिया। आइए दो बार आप लोग संकीर्तन बोले, 7 मिनट के इंटरवल फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रश्न। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो मुरली बजैया राधे श्याम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भग
भगतों को अति प्यारे राम, सवरी धाम पधारे राम, मेरी नैया पार लगा दो राम। बोलो 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 श्री राम, जय जय राम। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास मैं तोरा, जपौ जाय शंकर सतनामा, होय है हृदय तुरत विश्रामा। बोलो श्री राम, जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की, बोलो पंचमुखी दरबार की।